अलम तारा कैफा फ़अला रब्बुका बि अस्हाबिल फील, क्या आपने देखा नहीं कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ कैसा सलूक किया। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या उस अल्लाह ने उनकी तदबीर को बातिल नहीं बना दिया, बातिल नहीं कर दिया। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल, और उस अल्लाह ने भेजे उन लोगों के ऊपर परिंदे गौल के गौल, झुंड के झुंड, जमातों की जमातें। तरमीहिम, वो परिंदे फेंक रहे थे उन लोगों के ऊपर, बिहिजारतिन, ऐसे पत्थरों के साथ, यानी तरमी का माना फायरिंग कर रहे थे, फेंक रहे थे ऐसे पत्थरों के साथ, बिहिजारतिन, ऐसे पत्थरों के साथ, मिन सिज्जील, जो सिज्जील के पत्थर थे, यानी सख्त मिट्टी के जैसे पत्थर होते हैं ना, वो वाले पत्थर थे। फजअलहुम, पस, फा का माना होता है पस, पस बना दिया अल्लाह ने उनको कास्फिन, एक भूसे की तरह, माकूल, खाया हुआ भूसा, ऐसे बना दिया जैसे खाया हुआ भूस होता है। ये इस आयत का लफ्जी तर्जमा है। ठीक है भाई, कितना टाइम रह गया? 9 मिनट। हम इसकी तफसीर भी कंप्लीट कर देते हैं, बहुत आसान है। हुआ ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 50 दिन पहले ये हुआ कि यमन में जो हबशा का बादशाह था ना, हबशा के बादशाह का गवर्नर था यमन में, उसका नाम था अबरेहा। वो था ईसाई, सारे ईसाई थे उस वक्त, इन इलाकों के जितने लोग थे। उसने एक कनीसा बनाया, चर्च बनाया। अब जाहिर है चर्च में वो रश उस दौर में भी नहीं होता था जो बैतुल्ला में होता है। उस दौर में भी बैतुल्ला में लोग ज़्यादा जाते थे, क्योंकि हज बैतुल्ला में उस दौर में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से चला आ रहा था। तो उसने कहा यार ये क्या मसला है, अरब जिनको कुछ आता वाता नहीं है और उनकी ज़मीन रेगिस्तान पर मुश्तमिल है, ना खाने को ना पीने को, लेकिन उनके पास एक घर है जहाँ सारी दुनिया हज के लिए जाती है, और हमारी जो कनीसा में और चर्च में कोई भी नहीं आता। तो उसने क्या किया, वहाँ पर हज शुरू कर दिया, ऐलान कर दिया यहाँ हज होगा, पब्लिक यहाँ आएगी। अरबों को गुस्सा आया तो किसी अरब ने यमन में ना, वहाँ जाके बाज़ रिवायात में मिलता है वहाँ क़ज़ाए हाजत कर दी उसके जाके चर्च में, बाज़ में आता है कि आग लगा दी, कुछ भी, यानी जो भी होता है। उसको गुस्सा आया, उसने कहा ऐसी की तैसी मैं बहुत बड़ा लश्कर लेकर मक्का पे हमला करूँगा और बैतुल्ला को गिरा दूंगा, खाना काबा को गिराऊंगा, ताकि हज जो है ना अब यहाँ हुआ करे, पब्लिक वहाँ ना जाया करे। इतना बड़ा लश्कर लेकर वो आया, तो जाहिर है अरबों में इतने बड़े लश्कर से लड़ने की ताकत नहीं थी। तो अबरेहा ने, क्योंकि उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वो बैतुल्ला के मुतवल्ली थे, रखवाले थे, बैतुल्ला की हिफाजत में मामून थे, और उनको इसी वजह से फजीलत हासिल थी। तो अबरेहा ने उनसे डायरेक्ट रब्ता किया और उनसे कहा कि हमारा मकसद आपसे फड्डेबाजी, आपसे लड़ाई नहीं है, हम सिर्फ बैतुल्ला को गिराने आए हैं और गिलाकर पतली गली से निकल जाएं। पतली गली तो नहीं कहा, वो मैं कह रहा हूँ, तो निकल जाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि इतना बड़ा लश्कर है, हम में इससे लड़ने की ताकत नहीं है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने ये इरादा किया कि भाई हम नहीं लड़ सकते इनसे, और ये भी कहा कि अल्लाह का घर है, अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। और वो अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी ले गया था, लड़ाई के दौरान आया ना, पहले हमला किया तो ऊँट ले गया। तो अब्दुल मुत्तलिब ने उनसे ऊँट छुड़वा लिए, कहा कि भाई ये मेरे हैं, मैं इसका मुतालबा करता हूँ, बाकी रहा तक जहाँ तक घर का मामला है अल्लाह के घर का, तो अल्लाह है जो इसकी हिफाजत खुद करेगा, अल्लाह का घर है। क्योंकि असबाब की दुनिया में उनमें लड़ने की ताकत थी नहीं, उनको पता था हम लड़ेंगे तो मारे जाएंगे सारे। अबरेहा के पास थे बहुत बड़े बड़े हाथी, और अरब हाथियों की जंग से वैसे भी मानूस नहीं थे, वो तो घोड़े की लड़ाइयों के आदी थे, हाथी तो वो देखे नहीं थे उन लोगों ने कभी। आज भी अरब के रेगिस्तानों में हाथी की तो खुराक इतनी होती है, उसको तो बहुत ज़्यादा घास चाहिए और बहुत खुराक चाहिए उसको, बहुत ज़्यादा। तो जब वो ताइफ के रास्ते से आ रहा था तो उन्होंने वादी मुहस्सिर में एक पड़ाव डाला, और अब्दुल मुत्तलिब अपने जो है ना लोगों को लेकर पहाड़ों के किनारों पे चले गए कि देखें अल्लाह अपने घर की कैसे हिफाजत करता है। तो जब वो वादी मुहस्सिर पे उन्होंने पड़ाव डाला तो क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने ये परिंदे भेजे, जिसका अल्लाह कुरान में तज़किरा कर रहे हैं, अलम तारा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। ए नबी, इससे खिताब नबी को भी हो सकता है, जो भी कुरान की तिलावत कर रहा है हर एक को खिताब हो सकता है कि क्या तूने देखा नहीं, तारा का माना क्या तुमने देखा नहीं कि रब ने अस्हाब फील वालों के साथ क्या किया। देखा का लफ्ज़ इससे इस्तेमाल किया कि ये इतना मुतवातिर वाक़या था कि गोया जिसने नहीं भी देखा उसने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि बहुत बड़ा वाक़या हुआ था। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा शोहरत हो गई थी इस वाक़े की, जब क्योंकि अल्लाह ने जो परिंदे भेजे ना छोटे छोटे, उन्होंने जब कंकर मारे तो वो कंकर उनके पूरी सर से घुस के नीचे तक आर पार हो जाते थे, और उनको ऐसा
जिस्म गलने लगता था, सड़ जाता था पूरा, जैसे खाया हुआ भूस, अल्लाह ने मिसाल दी है ना मुर्दा लाशें। तो उनमें बहुत सारे तो मर गए, बहुत सारे भाग गए। तो अल्लाह ने भागने में भी उनको इसलिए भागने दिया कि कुछ जाके अपनी कौम को बताएं कि हमारे साथ हशर क्या हुआ। तो जो भागे वो भी बिलाखिर कुछ वक्त के बाद बीमारी में, वबा में मुब्तला होकर, यानी उसी से एक ऐसे जरासीम उनके बॉडी में फैल गए, वो भी मर गए। और मदीना में बहुत से लोग थे, जो मक्का में जो उसके लश्कर के बचे हुए लोग थे, वो नाबीना हो गए थे। और हदीस में ये बात साबित है, सहाबा बयान करते हैं, जिन सहाबा ने उनको देखा, कि वो कहते हैं हमने उनको मक्का की गलियों में भीख मांगते हुए देखा। कुछ नाबीना हो गए, अंधे हो गए, बाज के गोश गल गए। तो बहुत बड़ी तादाद तो हाथियों समेत मर गई, कुछ तादाद भाग गई, कुछ मक्का में ही रह गई, वो भागने के काबिल भी नहीं बची। तो उनको अरबों ने भी देखा। तो ये वाक़या बहुत तवातुर के साथ अरब में मशहूर था। और उसी के 50 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, ये वाक़या मुहर्रम में हुआ और आपकी विलादत रबीउल अव्वल में हुई है। तो ये अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले एक मोजज़े को ज़ाहिर किया। तो याद रखें, इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी बैतुल्लाह पे कोई गिराने की कोशिश करेगा तो अल्लाह ऊपर से अबाबील भेजेंगे, ये एक वाक़या हो गया। तो वरना दुनिया ये असबाब की दुनिया है, कभी अल्लाह मोजज़ा दिखाते हैं, कभी नहीं दिखाते। उसके बाद बैतुल्लाह पर हमले हुए हैं, जो बैतुल्लाह बाकायदा ढाया है। बाज़ जो है वो बनु उमय्या की खिलाफत के दौर में जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की खिलाफत कायम हुई, तो अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की जो खिलाफत है उसको ख़त्म करने के लिए जो बनु उमय्या के लोगों ने हमला किया, उसमें बैतुल्लाह भी की दीवारें भी गिरी थीं। तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि एथियस और जो मज़हब मुखालिफ लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि बैतुल्लाह को अल्लाह ना करे कोई कोई गिराना चाहे तो कोई ऊपर से फरिश्ते नहीं आते। तो अल्लाह ने कभी नहीं वादा किया कि जब भी कुछ ऐसा करोगे तो फरिश्ते आएंगे। हदीस में आता है कुर्ब क़यामत में बैतुल्लाह को ढा दिया जाएगा, हज बंद हो जाएगा। तो लेकिन कभी अल्लाह अपनी कुदरत दिखा देता है। तो इसलिए बैतुल्लाह की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि हम भी अब्दुल मुत्तलिब की तरह कि भाई अल्लाह बचाएगा, तो वो तो ठीक है, अल्लाह ने बचा लिया, लेकिन अल्लाह ने हमें मुकल्लफ बनाया कि बैतुल्लाह की तरफ किसी को टेढ़ी आंख उठाने मत दो। और अगर कोई हमले की कोशिश करता है तो हमने अबाबील का इंतजार नहीं करना, हमने जाके बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये दुनिया दारुल असबाब है। यहाँ जो जो असबाब में जो कुछ होता है वो होगा यहाँ पे। तो कभी अल्लाह अपना कुदरत जाहिर कर देते हैं, तो जैसे यहाँ अल्लाह ने जाहिर की ताकि इस बैतुल्लाह की अजमत और ज़्यादा दिलों में बैठ जाए। और अल्लाह ये चाहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर होने वाला है, तो इस जगह का मुक़द्दस होना पूरी दुनिया मान ले, और फिर इस जगह जो पैगम्बर पैदा होंगे उनको भी लोग मान लें। तो ये नबी के दुनिया में आने से पहले नबूवत की तैयारियां हो रही थी। तो जल्दी से मैं बस बात को कंप्लीट करता हूं। और जमजम का चश्मा दोबारा दरियाफ्त हो गया, वो भी ये नबी के आने से पहले हुआ है, वो भी नबी की आमद की तैयारियां। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, बस ये मैं तर्जमा करके कंप्लीट कर रहा हूँ इसको। अलम तारा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील, क्या आपने देखा नहीं तेरे रब ने हाथियों वालों के साथ क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, अल्लाह ने कैसे उनकी तदबीर को बातिल कर दिया। और वह अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, उन पर छोटे छोटे परिंदे भेजे, परिंदों के झुंड भेजे। और तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो पत्थरों से उनको मारते थे, फजअलहुम कअस्फिम माकूल, खाए हुए भुस की तरह बना दिया। इससे हमें असबाब क्या मिलते हैं, एक बैतुल्लाह की अजमत। ये असबाब भी आप डायरी में नोट करके लिखें। बैतुल्लाह की अजमत, अल्लाह की नज़र में बैतुल्लाह कोई मामूली चीज़ नहीं है। दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और आपकी नबूवत की भी ये दलील है, ये वाक़या, कि ये वाक़या जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले आपकी अजमत को जाहिर करने के लिए किया गया। दूसरा सबक ये मिलता है। तीसरा सबक, अल्लाह कुछ करने में असबाब का मोहताज नहीं है। आज ये वायरस, कोरोना वायरस फैला हुआ है ना दुनिया में, पूरी ताकतें जनाब, बड़ी बड़ी ताकतें हथियार डाल चुकी हैं। एक छोटे सी अल्लाह ने, अबाबील तो फिर भी इतना बड़ा परिंदा था ना, ये तो बैक्टीरिया जो आम वायरस होता है उससे भी 200 गुना से भी ज़्यादा छोटा है। तो ये इतने से वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दिया। तो आप सब कुछ असबाब और वसाइल पे तवक्कुल करके नहीं बैठ सकते, आपको असबाब भी इख्तियार करने हैं। नज़र किस पे रखनी है, अल्लाह पे। वो चाहेगा तो हिफाजत होगी, नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी साइंस टेक्नोलॉजी सारी धरी की धरी रह जाएगी। तो अल्लाह जब चाहता है अपने बंदों की हिफाजत करता है, परिंदों के जरिए भी। देखें, अल्लाह तोपे भी भेज सकता था आसमान से, लेकिन अल्लाह ने परिंदे भेजे, ये बताने के लिए भाई तुम हमारे परिंदों का भी मुकाबला नहीं कर सकते, तो हमारे फरिश्तों का कहाँ से मुकाबला करोगे। तो ये इस सूरत में हमें असबाब मिलते हैं, और हमें इसमें सबक मिलता है कि हम अल्लाह की नाफरमानी से बचें। और फिर हमें रिस्क की तंगी का खौफ हो तो अल्लाह पे नज़र रखें कि भाई अल्लाह कुछ करने में असबाब का मोहताज नहीं है। इज़्ज़त भी वो बगैर सबब के दे सकता है, पैसा भी दे सकता है। तो सबसे पहले अल्लाह को राज़ी करना है, बाकी सारे काम बात के हैं। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।